दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। नवगठित विधानसभा का पहला सत्र, जहां पर आज सदन में पेश होगी कैग रिपोर्ट। आपको बता दें, शीश महल और शराब घोटाले से जुड़ी ये रिपोर्ट है। कैग रिपोर्ट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने करोड़ों के करप्शन का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, कैग रिपोर्ट को लेकर जहां सियासत देखने को मिल रही थी और अब सदन में हंगामा भी आज देखने को मिल सकता है। कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाएगा और इस रिपोर्ट को रखते ही हंगामा विपक्षी तरफ से किया जा सकता है। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, शीश महल का इस रिपोर्ट में जिक्र है, शराब घोटाले का जिक्र है। प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनको डर लग रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी। सीएजी की रिपोर्ट के डर से ध्यान भटकाने के लिए नाटक तमाशे, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है। लेकिन उनको कम से कम इस चुनाव में ये समझ आ जाना चाहिए कि नौटंकी की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। अब भी अगर उनके जो बचे खुचे विधायक हैं वो जनता का काम करें, जनता के मुद्दे उठाएं, जन सेवा करें, तो इसी में उनकी राजनीतिक भलाई भी है। वो अगर पुराने ही अपने मॉडल को, नौटंकी को, तमाशे को कंटिन्यू करेंगे तो जितने और बचे हैं उनकी भी राजनीति धीरे धीरे और कमजोर होती चली जाएगी। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को पिछले 11 साल में बर्बाद कर दिए। अब इनके पास सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावे और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब दिल्ली भ्रमित होने वाले नहीं है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए, आज कैग रिपोर्ट को लेकर सदन में संग्राम छिड़ेगा। कितने बजे कैग रिपोर्ट पेश होनी है सदन में? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह 11 बजे से जैसे ही दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और जब ये रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी, उसके बाद जैसा आपने कहा सदन में संग्राम और हर तरफ आपको हो हल्ला और शोर शराबा ही सुनाई पड़ेगा। यही वजह है और आप समझिए कि लगातार इस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि 25 तारीख को ही सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा जाना है। हालांकि ये 3 दिनों तक का ये सदन चलने वाला है और कल ही विधायकों के शपथ की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। अब मैं आपको बता दूं कि अरविंदर सिंह लवली ने सबसे पहले उपराज्यपाल ने अरविंदर सिंह लवली साहब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। उसके बाद फिर उन्होंने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया और विजेंद्र गुप्ता अब स्पीकर बन चुके हैं। तो आपको मैं बताऊं कि यही वो विजेंद्र गुप्ता है जिन्होंने कैग की रिपोर्ट को लेकर सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से आर पार की लड़ाई लड़ी। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी दिल्ली हाई कोर्ट का उसने रुख अख्तियार किया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 11 तारीख का मैं जिक्र कर रहा हूं। 11 तारीख को 12 रिपोर्टें, ये सारी जो 12 रिपोर्टें थी उसको पहले 12 रिपोर्टों को उपराज्यपाल ऑफिस में भेजा गया। उसके बाद 12 तारीख को हुई 7:50 पर बाकी की जो 2 रिपोर्टें थी, यानी कि टोटल 14 कैग की जो रिपोर्टें थी उसको उपराज्यपाल ऑफिस में भेज दिया गया। विजेंद्र गुप्ता ने उस वक्त भी ये कहा था कि 8 जनवरी को इसमें हियरिंग होनी है, सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली सरकार ने इन रिपोर्टों को उपराज्यपाल ऑफिस में भेज दिया और यही लाइन, यही चीज आतिशी भी ले रही है। आतिशी ने साफ आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी बाइट में, कल की बाइट में ये कहा कि साहब हमने तो पहले ही ये सारी की सारी रिपोर्टें सौंप दी हैं, तो अब इस पर हो हल्ला या हंगामा क्यों होना है। लेकिन बीजेपी कह रही है अब वो शीश महल का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शराब घोटाले का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, तमाम जो जिसमें ट्रांसपेरेंसी चीजों में होनी चाहिए, जितनी अनियमितताएं बरती गई हैं वो किसी से छिपी नहीं है और कैग की रिपोर्ट में अब बहुत कुछ सामने आना है। आपको पता होगा स्वाति, इलेक्शन से ठीक पहले 33 करोड़ रुपए शीश महल पर खर्च किए गए, ऐसे भी खुलासे कैग की रिपोर्ट में हुए। हालांकि वो सार्वजनिक नहीं हुए क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं था उस समय, रिपोर्ट नहीं हुई टेबल पे। आपको मैं बताऊं कि पटल पर रखे बिना ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। यही वजह है कि अब विशेष सत्र बुलाया गया है। नई सरकार है, नया निजाम है, नई हुकूमत है और आप जब पटल पर ये रिपोर्ट होंगी तो हो हल्ला और बिल्कुल मोहित, क्योंकि देखिए सत्ता संभालते ही जब पहला विशेष सत्र होता है उस दौरान ये कैग रिपोर्ट जब पेश होती है, जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार की तमाम बातें सामने निकल कर आएगी। अच्छा, विपक्ष की क्या रणनीति है आज के दिन को लेकर?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। कल ही मैं आतिशी, सौरभ भारद्वाज और दूसरे विधायकों को सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी काट निकालनी शुरू कर दी है। कल ही आतिशी ने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री के जो दफ्तर है उसमें से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह जी की तस्वीरें हटा दी गई, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी है और अब वो इस मुद्दे पर सदन नहीं चलने देंगे। यानी कि उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि साहब सदन कैसे नहीं चलने देना है। आतिशी ने तो बता दिया है, लेकिन बीजेपी भी कह रही कि इस बार हम आपको माफ करने नहीं वाले हैं। पर किसी समय में एक वो वक्त हुआ करता था जब हम 3 हुआ करते थे, उसके बाद 8 हुए और 8 के बाद अब 48 हैं, तो हमारे पास संख्या बल है, तो कम से कम इस मुद्दे पर तो हम आपको बैकफुट पर नहीं जाने देंगे। यही वजह है और बीजेपी खुद भी बैकफुट पर नहीं जा रही। आप देखिए, आपको मैं बताऊं स्वाति, आज सुबह जब यह सत्र की शुरुआत होगी बड़े हंगामेदार होने जा रही है और आम आदमी पार्टी कोशिश उनकी रहेगी कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को इससे बचा जाए, इसको डिरेल किया जाए। और मोहित, देखिए, आपने एक मुद्दे का जिक्र किया कि तस्वीर को लेकर सियासत हो रही है, दूसरी तरफ आतिशी की तरफ से एक और मुद्दा इस वक्त उठाया गया, महिलाओं को 2500 रुपए को लेकर उनकी तरफ से ये बातें कही गई कि हम 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं कर रही और यही वजह है कि अब हम ये मुद्दा उठाएंगे। तो क्या लगता है 2500 का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा? हालांकि देखिए, जस्ट अभी सत्ता संभाली है भारतीय जनता पार्टी ने, थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसको लेकर रेखा गुप्ता की भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई कि 12-13 सालों से आपने क्या किया और हमने जैसे ही सत्ता संभाली आप हमलावर नजर आए। देखिए, मैं आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। कल जब मैं विधानसभा में मौजूद था तो उस वक्त विपक्ष की नेता आतिशी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आतिशी अपने तमाम विधायकों के साथ रेखा गुप्ता से दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने उनके अंदर जो उनका दफ्तर है उसमें पहुंची हुई थी। वहां उन्होंने मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के लगभग सभी विधायक उनके साथ वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर मुलाकात की और 2500 रुपए का मुद्दा भी उन्होंने सीएम के सामने उठाया। तो इसमें यह नहीं है कि आतिशी ये नहीं कह सकती कि हम 2 दिन से टाइम मांग रहे हैं, मुलाकात करने की बात कर रहे हैं, हम मुलाकात नहीं कर पाए। कल ही आतिशी ने यह खुद मुझसे कहा है, हम सब लोग वहां खड़े थे तो आतिशी ने इस चीज का जिक्र किया कि हमने उनसे मुलाकात की है, हमने 2500 रुपए रखने की देने की बात कही है, यह मुद्दा उनके सामने रखा है। और खुद भी रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि जो हमने वादा किया है उसको निभाएं और यही वजह है। और मैं तो कल हरीश खुराना से भी पूछा, हमने कहा साहब वो 2100 रुपए दे रहे थे, आप 2500 रुपए दे रहे हैं, 400 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है 400 रुपए ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा हो। हालांकि वो मजाकिया अंदाज में था, लेकिन साफ साफ हरीश खुराना ने यह बताया, ये कहा कि ठीक है साहब 2500 रुपए हमने देने का वादा किया है, हम 2500 रुपए जरूर देंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है। महिला मुख्यमंत्री हैं और महिला नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ऐसे में महिलाओं का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है। जिस बात का आपने जिक्र किया कि कल आतिशी की तरफ से 2500 जो महिलाओं को देने का मुद्दा उठाया गया था, आज सदन में क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मोहित, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सत्र की कार्यवाही पर आप नजर बनाए रखिए।